हेलो गाइस, आज हमें कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये 32 का साइज़ है। देखिए कितना शॉर्ट ब्लाउज़ है और जो भी एक्ट्रेस ने पहना है सेम टू सेम हम कटिंग करके बताएंगे। इसका 2 बैक का कटिंग हम करके दिखाएंगे, 2 डिज़ाइन का। तो आइए आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह से दिखाता हूँ। ये ब्रॉड शोल्डर है, ये डीप नेक भले है लेकिन ब्रॉड शोल्डर में है, तो इसका थोड़ा कटिंग डिफरेंट आएगा। किस तरह से क्या माइनस क्या प्लस करके बनाना है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो जो भी आप देख रहे हो सेम टू सेम हम कटिंग करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, यहाँ सीधा मार्किंग करेंगे और यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट निकालेंगे। तो डार्ट पॉइंट देखिए 9 इंच पे है, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 13 इंच हमारा लेंथ है, तो लेंथ का निशान लगाएंगे और बराबर पे ही लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और ये निशान लग जाएंगे तो आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है निशानों को, ताकि हम इसको यूज़ करेंगे वेस्ट वाले को। और ये जो हमने बीच का जो निशान लगाया है, ये डार्ट पॉइंट का निशान है। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो इसको हाफ करेंगे तो 6 एंड हाफ होता है, उतने पे निशान लगाना है और यहाँ पे 1 इंच के करीब डाउन करना है। आप पौना इंच भी कर सकते हो, यानी 3/4 इंच, क्योंकि ये बहुत छोटा शोल्डर है, बहुत छोटा साइज़ है। तो आप जो भी चाहिए यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नेक का ब्राउडिंग मैंने 2.5 इंच पे लगाया और इस तरह से मैंने शोल्डर का स्लोपिंग दे दिया। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह अब हम करोगे, आर्मोल करने सेम टू निकालेंगे सेम तो बनेगा हमेशा हम जैसे मैं 7 पे बता रहा हूँ। निकालते हैं, लेकिन इस बार हम हाफ इंच करके 6 एंड हाफ पे लगा लिए। और कुछ भी कम ज़्यादा होगा बाद में हम कम ज़्यादा कर लेंगे मेजरमेंट के हिसाब से। और यहीं पे हमको अपर चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट है यानी 31 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतने पे निशान लगाना है और उसके बाद में हाफ इंच बढ़ा के लगा लेना है। ये हाफ इंच इसलिए लगाया जाता है ताकि ये डार्ट वगैरह हम देते हैं आर्मोल में प्रिंसेस कट का, तो उसमें कवर हो जाता है। और यहाँ पे शोल्डर पे आपको हाफ इंच यहाँ पे कम कर लेना है। तो देखिए मैंने हाफ इंच कम करके निशान लगाया है और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके और हाफ इंच कर लेना है। तो इस तरह से काफ़ी कम शोल्डर आपको दिखता होगा, लेकिन ये बराबर बैठेगा। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो 1/4 इंच कर लेना, ठीक है। अभी इस तरह से मैंने निशान लगाया 3.5 के करीब, और इस तरह से मैं शेप दे दूंगा और यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जितना भी हमारा डार्ट पॉइंट है उसको 10 से डिवाइड करके लगाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे वो सब मत देखो, 3.25 पे डायरेक्ट लगाओ और नीचे आके 2.5 इंच पे लगाना है। 3.25 इंच पे इसलिए लगाना है, 26 का साइज हो, 28 का साइज हो, यानी कि 30 का साइज हो या 32 का साइज हो या 34 का साइज हो, आपको 3.25 पे ही निशान लगाना है, तभी उसमें कप्स बैठेगा अच्छी तरह से। आपको वहाँ कोई माइनस प्लस नहीं करना है, इसलिए मैं बताया 3.25 पे लगाना है। और इस तरह करके मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है वेस्ट की लाइन पे थोड़ा मैंने इस तरह झुका के 1/4 इंच करके मैंने एक निशान लगाया, ताकि हम ये प्रिंसेस कट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है, स्ट्रेट आता है। इसलिए आपको कर लेना है जैसे मैंने किया है। यहाँ पे पौना इंच का डार्ट देना है, ज़्यादा नहीं देना है, यानी 3/4 इंच का। और यहाँ पे डार्ट का लेंथ बराबर करते हुए हम इस तरह से सरका के और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से कर लेने से ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, तो छोटा बड़ा नहीं होता है जब हम प्रिंसेस कट यानी प्रिंसेस पार्ट को हम ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए मैं पहले प्रिंसेस कट बता रहा हूँ, इसी में सेम टू सेम कटोरी ब्लाउज़ का जो भी है स्टाइल है मैं करके दिखाऊँगा। इस तरह से मैंने शेप लगा लिया। अब यहाँ पे नाप के आपको चेक कर लेना है, आर्मोल आपका छोटा बड़ा है तो यहाँ पे बराबर कर लेना है। और इस तरह से मैंने शेप दे दिया, देखिए प्रिंसेस का। तो ये ऊपर का मैंने शेप लगा लिया। अब नीचे आके आपको 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है। 26 का साइज, 28 का साइज हो, 30 का साइज हो, 32 का साइज हो, 34 का साइज हो, 2.5 इंच ही लगाना है, ठीक है। अब इस तरह से कर लेना है। लेकिन अपर चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क होगा तो बड़ा डार्ट लगेगा, ये ध्यान रखना। 1 इंच का फ़र्क होगा तो इतना ही लगेगा जो मैं लगाया हूँ। और इस तरह दोनों डार्टों को बराबर कर लेना है। ये छोटे साइज़ में भी फ़र्क आ सकता है, अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी सारा। तो ये मत देखना कि मैंने बोला था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच ही मत लगाना, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क होगा तो डार्ट यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन कम होगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जितना है मैंने लगाया उतने पे लगेगा। और मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब यहाँ पे जितना यहाँ का हिस्सा है ये उठा के हम दूसरे तरफ ला के, और वेस्ट जो भी है हमारा 28 है, तो 7 इंच पे हम घुमा के निशान लगा लेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 1.25 इंच यहाँ पे ऊपर उठा देंगे। यहाँ पे उठा देंगे तो यही शॉर्ट हमारा जो लेंथ मैं लगा रहा हूँ यही बैग में जाके शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, 1.5 इंच का नहीं देना है, 1 इंच एक सूत का मैंने लगाया है। और जो मैंने उधर नापा था वो यहाँ माइनस करके
7 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा वेस्ट जितना है उतने पे ही लगाना है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कम नहीं करना है, तो ये बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया, जैसे मैंने लगाया ऐसे आप लगा लो और इस तरह से शेप दे देना है, मतलब वेस्ट के लाइन को बंद कर देना है। बाद में हम साइड के लाइन को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का यहाँ पे शेप लग जाएगा। उसके बाद हम नेक का निशान लगा के आपको बताएंगे, फिर कटोरी का जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हो उसका भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया है, तो पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह डिज़ाइन को कन्वर्ट किया जाता है किसी भी डिज़ाइन में। अभी देखिए नेक का मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ थोड़ी दूर तक स्ट्रेट आया और उसके बाद जो भी नेक दिख रहा है हम शेप दे देंगे अंदाज से। तो नेक आपने 7 इंच दिया है, 7 इंच पे नहीं बैठेगा स्टाइल, आपको डीप लेके जाना है और डीप जाके वहाँ पे नीचे पट्टी वगैरह लगा के आप वहाँ पे ऊपर कर सकते हो नेक को, लेकिन इस तरह का शेप दिखाना ही पड़ेगा लो, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप समझ के कर सकते हो, यानी मैंने जैसे लगाया वैसे आप लगा के ऐसा सेम टू सेम पैटर्न को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम कटोरी को कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह करना है। तो यहाँ पे देखिए 3.25 पे भी लगाओगे चलेगा, 3 पे भी लगाओगे चलेगा। ये बहुत छोटा साइज़ है तो आप यहाँ पे 3 पे भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो किसी किसी का कटोरी का साइज़ कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है, साइज़ के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि कितने पे लगाना चाहिए। तो इसलिए मैंने 3 पे लगाया, आप 3 पे ही लगाओ, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक यहाँ पे निशान लगाया नेक से ला के यहाँ पे डाट के पास, और यहाँ पे एक और निशान लगा के बराबर कर लेंगे, यानी कि जब हम डाट को कटिंग करेंगे तो बराबर आना चाहिए। और इस तरह से ला के मैंने अपने तरीके से एक शेप लगा दिया है। तो इस तरह से आप भी लगा के इस तरह से कर सकते हो। थोड़ा ब्रॉड भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करके किया है। तो आप जो मैंने किया है उस तरह करना है तो इस तरह कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी इस तरह से इमेज में ऐसे ही फील आ रहा है कि थोड़ा अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ है वो कट जो है उस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हो, या पूरा वेस्ट यानी कि एंड तक भी आ सकते हो। तो यह जो करना है कर सकते हो, या सेंटर पार्ट पे ही इस तरह का रख सकते हो, आपके ऊपर है। और बाद में हम इसका बेल्ट का कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मैंने जो मार्किंग किया है आप वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करा सकते हो, या तो फिर आप पूरा आगे तक यानी फुल वेस्ट पे भी जाके आप कर सकते हो, या सिर्फ कटोरी के पार्ट में ही करके आप एक डिज़ाइन कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपके ऊपर है, जैसा डिज़ाइन करना है, जिस तरह से रखना है, आपके हाथ में होता है या क्लाइंट जो होता है उसके हाथ में होता है, उसको क्या चाहिए वैसा आपको बनाना होता है। तो मैं वैसे ही काम करता हूँ, इसीलिए आप लोग को वैसे बताता हूँ। और कुछ भी जो है सोच समझ के, एकदम घबरा के कटिंग नहीं करना है, समझ के आराम से कटिंग करो, मार्किंग करो, बिंदास कटिंग करो। तो देखो मैं कितने आसानी से करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये कटिंग करना, स्टिचिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे लगता है सबसे आसान काम है, लेकिन आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आसान है या नहीं। तो देखिए फ्रंट का कटिंग हो गया, अब बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक का मैं तरीका थोड़ा 2 तरह का बताने वाला हूँ, एक बताऊँगा अलग नेक का, एक बताऊँगा अलग नेक का। तो देखिए मैंने बराबर पे रखा है, इस तरह शोल्डर का शेप दे दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आधा इंच कम किया था, फ्रंट को मैंने आधा इंच कम किया था, लेकिन मैंने बराबर पे ही रखा है इस तरह से। यहाँ पे आपको शोल्डर नापना है तो नाप सकते हो, नहीं नापना है तो बराबर पे ही रख के कटिंग कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा ये माइनस हुआ है, 6 इंच हुआ है, 6.5 होना चाहिए, लेकिन इतने पे ही रख के कटिंग करेंगे क्योंकि मैं अलग कटिंग बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो भी हमारा ये निशान लगाया अपर चेस्ट का, वहाँ पे बराबर करके लगाना है, और इस तरह से पेपर को मतलब साइड में करके आपको साइड बराबर करके यहाँ निशान लगा लेना है। तो इस तरह से करोगे तो आपका बैक का लेंथ बराबर निकल जाएगा। तो इस तरह से करके आप ट्राई करो, बराबर होएगा। अब देखिए अपर चेस्ट मैं नापूंगा, तो जितना भी अपर चेस्ट है उतना ही आना चाहिए। तो यानी 31 है तो 7.25 पे इस तरह से होना चाहिए। लेकिन आप डीप नेक पे जा रहे हो तो यहाँ पे और 1/4 इंच माइनस कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर माइनस करना है तो कर लो, नहीं तो आप जब साइड मारते हो पूरा आउटफिट आपका तैयार होता है यानी ब्लाउज तैयार होता है, तो आप वहाँ भी दबा के साइड दबा सकते हो। अभी देखिए जो भी हमारा वेस्ट है उसको मैंने इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा के और 1/4 इंच के करीब बढ़ा के निशान लगा लिया, क्योंकि हमको वहाँ डाट देना है। और यहीं पे हमको सीधा एक निशान लगाना है, ये हमारे बैक का लेंथ निकल रहा है, तो यहाँ पे बैक का लेंथ इस तरह निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो बराबर होगा। ये पीछे हमारा डीप नेक है, इसीलिए मैंने शोल्डर को बढ़ाया नहीं है ऊपर। अगर ये डीप नेक नहीं होता तो मैं आधा इंच यहाँ पर ऊपर शोल्डर बढ़ाता। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग सवाल करोगे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ डीप नेक है ये, भले ब्रॉड है। लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, इसको माइनस करूँगा मैं, यानी कि बैक को मैं माइनस करूँगा शोल्डर को, लेकिन अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हम जो भी नेक रखना है आप रख सकते हो, जितना डीप है
फुल डीप है तो उस तरह रख सकते हैं, और बैग में थोड़ा शेप है तो इस तरह हम शेप लगा के एक अंदाज से कर दिए, और डार्ट लगाने के बाद हम उसको सुधार लेंगे। तो देखिए वी नेक का मैं इस तरह लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ। तो पहले मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं कटिंग कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज करना है। तो इस तरह से करोगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। मार्किंग भी मैं यहाँ कर सकता हूँ माइनस करके शोल्डर को, लेकिन नहीं, मैं आपको अलग तरीका नाप के दिखाता हूँ कि वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया, अब हम फ्रंट के पार्ट को रख के बराबर करना है। तो आप देखो मैं कैसे माइनस करता हूँ, इस तरह से शोल्डर माइनस कर लेंगे। तो माइनस कर लेंगे तो क्या होगा कि ये बैग में डीप है तो बराबर अपनी जगह पे बैठेगा। तो यहाँ पे आधा से पौना इंच, 1 इंच तक आप कर सकते हो। तो मैंने पौना इंच का ही किया है, क्योंकि ये शोल्डर बहुत ही शॉर्ट है। शॉर्ट नहीं होता तो हम और ज़्यादा करते, यानी कि कुछ है ही नहीं, समझो शोल्डर का मेजरमेंट हो सकता है इतना ही होगा, जिसका भी होगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब नेक की ब्रॉडिंग जो है उसको बराबर इक्वल फ्रंट से मैच कर लेना है, और बैक को उतना ही चौड़ा कटिंग करेंगे। तो इस तरह जब कटिंग करेंगे तो बराबर बैठेगा। और जो भी आप ये नेक पे देख रहे हो शेप बिगड़ रहा है, वो हम उसका कॉर्नर उड़ा के बराबर कर लेंगे। लेकिन पहले हम बराबर पे मार्किंग कर लेंगे, और जो भी हमारा पॉइंट निकल रहा है नेक की तरफ, वो पॉइंट निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमको वहाँ पे बराबर कर देना है। तो इस तरह से कर लेंगे तो बराबर हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह किया है, पूरा डीप नेक है बैक का, और फ्रंट देखो चौड़ा शोल्डर है, बैक भी चौड़ा। देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। तो इस तरह से कटिंग करके आप करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप बनाओगे तो एकदम परफेक्ट होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बैक का डार्ट हम इस तरह से लेके, जो भी हमने एक्स्ट्रा रखा था पौना इंच, उतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद क्या करना है कि आपको बराबर करके सेट कर लेना है। तो पहले हम इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं, तो इसलिए मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ कि आराम से आपको समझ में आए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने कभी कभी फास्ट बना देता हूँ, कभी कभी मैं स्लो कर देता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ। तो आप मेरे बोलने पे भी देखो और काम जो कर रहा हूँ उसको भी देखो। तो कुछ हो सकता है बोलने में मिस्टेक हो, तो आप काम को देखो। तो देखिए मैं इस तरह से रख के अब शेप देने वाला हूँ। तो शेप कौन सा देने वाला हूँ कि जो मैंने वहाँ पे कटिंग किया था, यानी कि बैक का किस तरह होता है, बैकलेस एक हुक पे रुकता है, उस तरह मैंने कर दिया। और थोड़ा सा शेप दे दिया है बैक को उठा के सेंटर को। तो बहुत लोग का अगर बैक का सेंटर ऊपर नहीं चाहिए तो बैक झुका के कर लो, या तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इमेज भेजो, मैं उसका हल बताऊंगा कैसे करना है। तो किसी का कमेंट आया था मुझे कि उनका बैक बहुत चढ़ जाता है, तो कुछ कटिंग में प्रॉब्लम होगा, मुझे अच्छी तरह से समझ में कैसे आएगा जब तक मैं पूरा देखूंगा नहीं, तो इसलिए मैं बता नहीं सका। अभी देखिए मैं इस तरह डार्ट को कटिंग करके इस तरह क्लोज कर लिया, यानी सेंटर वाले डार्ट को इस तरह क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे डार्ट मैं इसलिए लगाया हूँ कि नेक अच्छी तरह से खींच के अच्छी तरह बैठेगा। तो ये जो आप देखे थे कि मैंने सिर्फ हाफ इंच कम किया था, इस तरह करेंगे तो और भी कम हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ सेंटर डार्ट लगा के किया है तो ऑटोमेटिक और भी कम हो गया है। तो इस तरह से हो जाता है। अभी मैंने आर्मोल का डार्ट कटिंग किया, अब इस तरह से क्लोज करके हम आर्मोल का शेप बराबर कर लेंगे। तो आर्मोल में ज़रा भी आपको प्रॉब्लम दिखता है उसको सेट कर लो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेट करना बहुत ज़रूरी है, सेट करोगे तभी आपके कटिंग में खूबसूरती आएगी, फिनिशिंग आएगी, तभी आप कपड़े भी कटिंग करोगे तो उसमें भी आएगी। अब यहाँ भी मैंने एक टेप लगा दिया, अब इसको भी हम कटोरी वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो जाता है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करो। अभी देखिए ये कटोरी का पार्ट बहुत ही लंबा हो रहा है, तो हम इसमें बेल्ट वाला करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो हम तो इसमें अभी सोच रहे हैं कि इसमें यहाँ पे बेल्ट लगा दें, तो मैं देखो बेल्ट का निशान लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे चिपका लेंगे, तो इसको भी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम साइड वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कर करके आप जो है बेल्ट निकाल सकते हो। भले 3 जॉइंट में होता है, होने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ वही बनेगा। 1 टुकड़े में बनाओ, 2 टुकड़े में बनाओ, 4 टुकड़े में बनाओ, क्योंकि कोई यहाँ पे छाटने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो कटिंग होता है एकदम ही परफेक्ट जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो इस तरह से आप ड्राइंग करके कटिंग करोगे और बनाओगे तो एकदम परफेक्ट होगा। तो देखिए तीनों पार्ट को मैंने जॉइंट कर दिया, अब यहाँ पे निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे। तो जैसा भी बेल्ट चाहिए यहाँ कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो निशान लगा के। और इस तरह से ये कटोरी ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी फ्रंट का पार्ट हो गया।
गया था, अब बैक का पार्ट हो गया। एक एक्स्ट्रा अभी हमको बैक कटिंग करके आपको दिखाना है। तो किस तरह से अगर इस तरह कट जाए, यानी सारे पार्ट फ्रंट के कटिंग हो जाए, तो बैक की कटिंग हम कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे सीधा बैक के लिए। अब क्या करेंगे कि हम नापेंगे शोल्डर हमारा कितना है, तो जितना भी शोल्डर है उतने पे लगाना है, यानी हाफ करके। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच डाउन देते हैं, 1 इंच डाउन दे देंगे। तो वही प्रोसेस इस्तेमाल करना है जो हमने फ्रंट में किया था, लेकिन यहाँ पे पूरा शोल्डर मैंने लिया है, बाद में माइनस करना है नहीं करना है वो आपको बाद में बताता हूँ। अब इस तरह मैंने स्लोपिंग दे दिया। अब देखिए यहाँ शोल्डर सीम हमने रख दिया यहाँ पे और बराबर कर लिया। यहाँ पे ओरिजिनल शोल्डर ही लेना है, क्योंकि ज़रा भी शोल्डर को माइनस यहाँ नहीं करना है। जो आपका 13 है तो यानी 6.5 होना ही चाहिए। आप यहाँ माइनस कर दोगे तो बैक टाइट हो जाएगा, यानी बैक का नेक टाइट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसमें हम आधा इंच बढ़ा लिए और थोड़ा सा नीचे करके देखो मैंने इस तरह का शेप लगा लिया। तो इस तरह से पेपर बिछा के मैंने यहाँ पे यानी अपर चेस्ट पे निशान लगाया, और यहाँ पे 1.25 इंच नीचे करके भी एक निशान लगाना है, क्योंकि हमने डार्ट को यहाँ पे क्लोज कर रखा है, तो इसलिए हमको 1.25 इंच यहाँ उतारना पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने बैक किया कटिंग किया तो उसमें कुछ भी नहीं उतारा था। तो ये 2 तरह का बैक आप देख लो किस तरह मैंने किया है। अपर चेस्ट नाप लेंगे, जितना अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके जितना है उतने पे आना चाहिए, और यहाँ पे आके आपको आर्मोल का निशान लगाना है। तो जितना शोल्डर है उससे 1/4 इंच माइनस करके अंदर करके शेप लगा लेंगे, और यहाँ पे ये दोनों पार्ट को रख के बेल्ट वाले पार्ट को और साइड वाले पार्ट को हम इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे बराबर हम करके निशान लगाएंगे। तो ये हमारे साइड का लेंथ निकल जाएगा, यानी बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से इस बैक के अंदर हमारा जो भी लेंथ निकलना है निकल चुका है। मैंने इसमें 1/2 इंच ऊपर बढ़ाया था, पहले वाले में मैंने नहीं बढ़ाया था। इसमें भी मैं डीप नेक करूँगा, लेकिन 2 तरह का करूँगा, ठीक है, 2 नेक होगा। अब ये भी हमने वेस्ट का बराबर कर लिया जैसे उस बैग में किया था, और इस तरह से हम साइड को बंद कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। एक एक्स्ट्रा निशान यहाँ लगा रहे हैं इसलिए कि हमको यहाँ पे डाट देना है। तो इस तरह से करके आप कटिंग करके बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, यानी कि 2 नेक का तरीका मैंने इसमें बता दिया आपको। अभी जो भी डीप नेक रखना है उतना रख लो। मैंने 10 इंच रखा है। कप्स के लिए कभी भी कप्स वाला ब्लाउज बनाते हो तो 10 इंच के ऊपर ही हो, उसी में कप्स लगाया करो तो अच्छी तरह बैठता है। देखिए मैंने जो आगे का नेक है उससे लगभग मैच करते हुए मैंने इस तरह का शेप दे दिया। तो आपको अलग देना है तो दे सकते हो, राउंड देना है दे सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप नेक देना है दे सकते हो, जो भी डायमंड नेक देना है दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा के कटिंग कर लो। तो ये देखिए किस तरह से मैंने लगाया। यहाँ पे नेक कटिंग कर लेंगे, ये जाके हमारे शोल्डर में बराबर बैठेगा, और उसके बाद हम ये नेक कर देंगे तो डीप नेक बैठ जाएगा। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। उसके बाद हम देखिए इस तरह से हम डार्ट को फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे सेंटर में। तो सेंटर में ही करना चाहिए ताकि बराबर अच्छी तरह से अच्छा दिखाई देता है। अब इस तरह से क्लोज करके हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह करने से ये हमारा वेस्ट जो है बराबर हो जाता है, यानी स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह से करके करेंगे तो एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है, इस तरह से कटिंग करके ट्राई करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।